एक सवाल आया था कमेंट बॉक्स के माध्यम से कि मैं रामपाल जी महाराज का शिष्य हूँ, मुझे ये बताइए कि मरने के बाद जो अलग अलग प्रकार से अंतिम संस्कार होते हैं, क्या उसी को चार दाग कहते हैं? क्योंकि नितिन जी के एक शिष्य ने मुझे कुछ और ही बताया है। साहेब बंदगी सतनाम परम पूजनीय सदगुरु नितिन साहेब जी के चरणों में दास का कोटि कोटि नमन है। परमात्मा की एक वाणी है जिसमें परमात्मा कहते हैं कि देही को सतगुरु कहे, यह है धुंधर ज्ञान, चार दाग आवे नहीं, वाको सतगुरु जान। दरअसल आज की इस वीडियो में इसी वाणी के ऊपर चर्चा करेंगे। आज का ये वीडियो इसी वाणी के ऊपर आधारित है, तो इस वीडियो को एकदम शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए। ये सवाल देखकर वैसे तो मुझे बहुत खुशी हुई कि लोग अपने विवेक से खोजी बन रहे हैं कि सत्य क्या हो सकता है। वैसे आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि बीते हुए समय में मैं भी संत रामपाल जी महाराज का शिष्य रह चुका हूं और मुझे गर्व होता है कि संत रामपाल जी महाराज मेरे गुरु रह चुके हैं, क्योंकि वो लोगों को बहुत हद तक ऊंचा ज्ञान दे रहे हैं। कई लोगों को जानवर से इंसान तक बना रहे हैं, परमात्मा के भक्ति के बारे में बता रहे हैं। लेकिन बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि संत रामपाल जी महाराज के पास पूर्ण मोक्ष तक का ज्ञान नहीं है। संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को अमल करके हम मार्ग में तो आ सकते हैं, मगर मंजिल तक नहीं पहुंच सकते हैं। इसी को कबीर साहब जी ने अपने ज्ञान में बिचली पीढ़ी कहा है। ये बिचली पीढ़ी क्या होता है, अगर आपको ये जानना है तो कमेंट करके पूछिए, मैं आपको बता दूंगा। तो जैसा कि ये सवाल आया था कि मैं रामपाल जी महाराज का शिष्य हूँ, मुझे ये बताइए कि मरने के बाद जो अलग अलग प्रकार से अंतिम संस्कार होते हैं, क्या उसी को चार दाग कहते हैं? क्योंकि नितिन जी के एक शिष्य ने मुझे कुछ और ही बताया है। दरअसल बात यह है कि नितिन साहेब जी ने जो चार दाग के बारे में बताया है, वास्तव में वही असली सच्चाई है और संत रामपाल जी महाराज ने इसका पूरी तरह से गलत अर्थ बताया है। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज ने चार दाग के बारे में क्या बताया है। अगर आप संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं तो आपको पता है कि संत रामपाल जी महाराज ने अपने सत्संग के माध्यम से कहा है कि जो गुरु पद पर बैठा हुआ है वो उसका स्थूल शरीर है। हमारे शरीर के अंदर एक और शरीर है जिसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं, और हम जो कुछ भी साधना करते हैं वो सब कुछ उसके अंदर स्टोर होता चला जाता है, वही सदगुरु है। और स्थूल शरीर का जो अंतिम संस्कार चार प्रकार से होता है, वही चार दाग है। जैसे जला देना, नदी में प्रवाह कर देना, जमीन में गाड़ देना, इत्यादि इत्यादि। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज ने पूरी तरह से गलत बताया है, और जो गलत है वो तो गलत ही है, हम गलत का साथ नहीं देते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि सदगुरु नितिन साहेब जी ने चार दाग के बारे में क्या बताया है। पर सबसे पहले इस वाणी का अर्थ जान लेते हैं। देही को सतगुरु कहे, यह है धुंधर ज्ञान, चार दाग आवे नहीं, वाको सतगुरु जान। इस वाणी में परमात्मा कह रहे हैं कि जो शरीर को सतगुरु मानकर बैठ जाता है कि जीवन के अंतिम समय में मुझे मेरे गुरु जी लेने के लिए आएगा, दरअसल ये बहुत ही गलत ज्ञान है। इसे अपने दिलो दिमाग से निकाल देना चाहिए। जबकि असली सच्चाई ये है कि सतगुरु तो वो होता है जो चार दाग में नहीं आता है। अब ये चार दाग क्या होता है, आइए जानते हैं, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि सतगुरु कौन होता है। पहला दाग, सतगुरु कभी जन्म लेकर यानी माँ के गर्भ में उल्टा लटक कर संसार में नहीं आता है। दूसरा दाग, सतगुरु कभी पेट भरने के लिए खाना पीना नहीं खाता है, मतलब अन्न आहार ग्रहण नहीं करता है। तीसरा दाग, सतगुरु कभी भोग विलास नहीं करता है, विवाह स्त्री वगैरह नहीं करता है। चौथा दाग, सतगुरु कभी
शरीर छोड़कर संसार से नहीं जाता है, यानी सदगुरु की कभी मृत्यु नहीं होती है। अब आप अपना थोड़ा दिमाग लगाइए और सोचिए कि अब तक ये 4 दाग कौन से संत में नहीं थे। आप सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि केवल और केवल सदगुरु कबीर साहिब जी ही लहर तारा तालाब में प्रकट हुए थे और उसी में ये 4 दाग नहीं थे। मतलब सदगुरु कबीर साहिब जी जन्म लेकर माँ के गर्भ में उल्टा लटककर संसार में नहीं आए हैं, वो तो प्रकट हुए हैं। सदगुरु कबीर साहिब जी कभी पेट भरने के लिए खाना पीना नहीं खाते थे, आपको पता ही होगा। सदगुरु कबीर साहिब जी ने कभी शादी नहीं की, वो आजीवन अविवाहित रहे। लेकिन कई लोग गलत भ्रांतियां फैलाते हैं कि माता लुई उनकी पत्नी है, ये गलत है, वो उनकी शिष्या थी। सदगुरु कबीर साहिब जी शरीर छोड़कर संसार से नहीं गए, उनकी डेड बॉडी की जगह फूल मिले, शरीर नहीं मिले, ये आपको कहानियों में पता चलेगा। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि ये 4 दाग केवल और केवल उसी में नहीं थे। उसके बाद अगर ये 4 दाग किसी में नहीं है तो वो है आत्मा। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, वो है आत्मा। अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि यहाँ सदगुरु कहने का मतलब है आत्मा। आत्मा ही सदगुरु है, आत्मा ही कभी जन्म नहीं लेता है, आत्मा की ही कभी मृत्यु नहीं होती है, आत्मा ही कभी पेट भरने के लिए खाना पीना नहीं खाता है और आत्मा ही कभी भोग विलास नहीं करता है। यानी आत्मा ही 4 दाग से न्यारा है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि आज की इस वीडियो में क्या बताया गया है। अगर अभी भी आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं, आपको उचित जानकारी दी जाएगी। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर विराम करते हैं। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा ये आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक अलग नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए साहिब बंदगी सतनाम जी। बंदी छोड़ सदगुरु कबीर साहिब जी की जय हो। बंदी छोड़ सदगुरु नितिन साहिब जी की जय हो। साहिब बंदगी सतनाम।